हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया मॉडर्न फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लिंक। ये फैन फिक्शन यूट्यूब में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। ऑथर का नाम है मेनू रिराय। इस फैन फिक्शन में विंग बॉटम है एंड लंजर टॉप। इस फैन फिक्शन को आप में से किसी ने सजेस्ट किया था, तो थैंक यू सो मच ये सजेस्ट करने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि विंग एंड मो शुआन्यू बहुत ही अच्छे दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त। विंग ऑफ कोर्स जियांग फैमिली से बिलोंग करता है एंड मो शुआन्यू मो फैमिली से। विंग एंड मो शुआन्यू विंग एंड जियांग चंग के घर पे थे। विंग कॉमिक बुक पढ़ रहा था एंड मो शुआन्यू एक कुक बुक जिसे जियान यार्ली ने विंग को दिया था। वो दोनों ऐसे ही बुक पढ़ रहे थे तभी मो शुआन्यू ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है एक बार बचपन में जब तुमने एक्सीडेंटली जियांग चैंग के प्ले स्टेशन का कंट्रोलर तोड़ दिया था, तब मैंने तुम्हारे लिए कवर अप किया था। ये सुन के विंग ने मो शुआन्यू की तरफ देखा। कुछ टाइम तक देखने के बाद विंग ने कहा, तुम बहुत ही फनी हो मो शुआन्यू। मुझे यह भी याद है कि उस टूटे हुए खिलौने को तुमने और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया था, वो भी पानी से। आई होप तुम्हें याद है। मो शुआन्यू ने कहा, फाइन, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए वुशियान। मैं बहुत ही डेस्परेट हूँ एंड अगर तुमने मुझे हेल्प नहीं किया ना, तो मैं इसके बारे में जियांग चंग को भी बता दूंगा कि तुमने ही उस टॉय को तोड़ा था। ये सुन के विंग ने मो शुआन्यू की तरफ देखा। मो शुआन्यू के आइस में पैनिक था। वो सच में विंग से हेल्प चाहता था। विंग ने कहा, मैंने उस दिन के लिए ऑलरेडी तुम्हें रिपे कर दिया था। याद है जब तुमने ड्रंक होकर वेंडिंग को मैसेज किया था, वो भी कुछ ऐसा मैसेज जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, एंड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया था। मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारा फ़ोन चोरी कर लिया था एंड उसके साथ प्रैंक किया था। तो अगर तुमने जियांग चंग को इसके बारे में बता दिया तो मैं भी वेंडिंग को बता दूंगा। ये सुन के मो शुआन्यू के पूरा फेस लाल हो गया शाइनेस से। दिन मो शुआन्यू ने कहा, ओके ओके, उस टॉय के बारे में भूल जाओ, बट प्लीज़ वुशियान, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। तुम्हारे अलावा मुझे और कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ये बोल के मो शुआन्यू बेक करने लगा। विंग ने अपने फेस को टर्न किया और कहा, और भी अच्छे से बटरिंग करो, फिर मैं मानूंगा। ये सुन के मो शुआन्यू एक पप्पी फेस बनाने लगा तो विंग ने कहा, जस्ट तुमने किया क्या है? मो शुआन्यू ने कहा, मैंने अपने फैमिली को बता दिया है कि मैं गे हूँ। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। उसके अंदर डर बढ़ने लगा। वो सोच रहा था, क्या उसकी फैमिली ने उसे डिजोन कर दिया है? क्या उसकी फैमिली ने उसे अलग कर दिया है? विंग के फेस में ऐसे डर देख के मो शुआन्यू ने कहा, नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों ने मुझे डिजोन नहीं किया है, बल्कि वो लोग तो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है। ये सुन के विंग को थोड़ा अच्छा फील हुआ, वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। विंग ने कहा, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। देन विंग ने कहा, तो बताओ मुझे तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस अलमाइटी पर्सन से हेल्प चाहते हो? ये सुनने के बाद मो शुआन्यू ने विंग की तरफ देखा एंड एक छोटा सा पाउट किया। ये देख विंग को फील हो रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। तो मो शुआन्यू ने कहा, जब मेरे फैमिली को पता चला तो उनके लिए सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था। पहले उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, एंड आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दिया। तो एज कंपनसेशन उन लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे ब्लाइंड डेट करना चाहिए, वो भी एक प्रोमिनेंट फैमिली के यंग मास्टर के साथ। उन लोगों ने मुझे बताए बगैर ही सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया है एंड सब कुछ सेट भी कर दिया है। मुझे ना बोलने का मौका ही नहीं मिला। मुझे बिल्कुल भी इस ब्लाइंड डेट पे इंटरेस्ट नहीं है, एंड एक्चुअली ये ब्लाइंड डेट भी नहीं है। हम दोनों पहले भी कई बार मिल चुके हैं कुछ फैमिली गैदरिंग्स में। ये सुन के विंग ने कहा, तो अपने फैमिली को कहो कि इस ब्लाइंड डेट को कैंसिल करने के लिए, या फिर तुम उस लड़के को फ़ोन करो ना और रिजेक्ट कर दो डायरेक्टली। मो शुआन्यू ने कहा, मैंने ये ट्राई किया था, मैंने फैमिली से बात किया, बट उन लोगों ने कहा कि वो लान फैमिली से ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, वो लोग उन्हें इंसल्ट नहीं कर सकते। उन लोगों ने मुझे ये रीज़न दिया कि वो लोग लान फैमिली से फेवर गेन करना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। ये सुन के विंग ने कहा, ओके, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम डेट पे जाना क्यों नहीं चाहते? आई मीन थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करो उस रिच यंग मास्टर के साथ, अच्छे अच्छे खाना खाओ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे, एंड देन लास्ट में बोल दो कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, सिंपल। ये सुन के मो शुआन्यू ने कहा, मैं ऐसे उसके साथ डेट पे नहीं जा सकता, क्योंकि
उस दिन को सैटरडे को मेरा ऑलरेडी किसी के साथ डेट प्लान है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो जंप करके मोशानु के पास चला गया एंड उसे टाइटली हक कर लिया। ये देख के मोशानु भी शॉक्ड हो गया। विंग ने उसे टाइटली हक किया हुआ था तो मोशानु ने अपने आप को विंग से अलग किया बहुत स्ट्रगल के बाद। देन विंग ने हंसते हुए कहा, हमारा लिटिल शाओयू कितना बड़ा हो गया है। ओके, अब मुझे अपने डेट के बारे में बताओ। वो कैसा दिखता है? क्या वो मेरी तरह हैंडसम है? तुम दोनों कैसे मिले एंड तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है? ये सुन के मोशानु ने कहा, विंग प्लीज़ चुप रहो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने कहा, मोशानु तुम्हें मुझे जल्दी बताना चाहिए था, तुम मुझे इतनी लेट बता रहे हो। मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। अब मैं जेलस हो रहा हूँ। ये सुन के मोशानु ने कहा, प्लीज़ तुम ये सब फालतू बकना बंद करो। ये सुन के विंग हंसने लगा। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, तो स्ट्रेट बातें करते हैं। सैटरडे को तुम्हारा रिच यंग मास्टर के साथ डेट है जिसे तुम अपने फैमिली के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड उसी नाइट तुम्हारा हैंडसम हंग के साथ डेट है जिसे तुम रिजेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। एम आई राइट? मोशानु ने कहा, विंग मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। ये सुन के विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, तो बताओ मुझे मोशानु, तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं सैटरडे आने से पहले ही उस रिच इंसान को सीड्यूस करूं एंड मेरे अमेजिंग फ्लर्टिंग स्किल्स से फ्लर्ट करूं ताकि वो मेरे प्यार में पड़ जाए एंड ये डेट कैंसिल कर दे, या फिर मैं उसका कंप्यूटर हैक कर लूं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बन के, या फिर रात को मैं उसके रूम पे चला जाऊं एंड उसके आईब्रोज को सेव कर दूं ताकि वो नेक्स्ट डे अपने रूम से बाहर ना निकल पाए। बोलो मुझे क्या करना होगा? ये सुन के मोशानु अपने हेड को शेक करने लगा डिसबिलीव से। फिर उसने कहा, इनमें से कुछ भी नहीं करना होगा, ओके? और करना भी मत प्लीज। ये सुन के विंग ने पाउट किया। देन मोशानु ने कहा, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से डेट पे जाओ, मोशानु बन के, एंड डेट के एंड में तुम उसे बता दो कि इसके आगे हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुन के विंग ने कहा, बोरिंग, तुम मुझे थोड़ा फन भी नहीं करने दे रहे हो। बट हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं जाऊँ, क्योंकि हम दोनों लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। बट आई डोंट थिंक ये काम करेगा क्योंकि तुमने कहा कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। ये सुन के मोशानु ने कहा, नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं है, हम दोनों ने एक दूसरे से कभी भी बात नहीं किया। मुझे बहुत शर्म आती थी उसके साथ बात करने के लिए, एंड उसे देख के लगता है कि वो वहाँ पर रहना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने भाई को फॉलो करता है जो उसकी तरह इक्वली हैंडसम है। ये सुन के विंग ने कहा, तो सैटरडे नाइट को जब तुम अपने डेट के साथ मज़े करोगे तब मैं इस कोल्ड इंसान के साथ डेट करूँगा, वो भी बोरिंग डेट तुम बन के? मोशानु ने कहा, हाँ, बट प्लीज़ तुम उस डेट के दौरान उसे इंसल्ट नहीं कर सकते, तुम उसे काइंडली रिजेक्ट कर देना कि हम फ्यूचर में डेट नहीं कर सकते, ऐसे कुछ बता देना, बट कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। ये सुन के विंग का डेट पे जाने का मूड बिल्कुल बिगड़ गया, एंड ये चीज़ मोशानु देख सकता था। उसे लग रहा था कि शायद अभी विशियान ना कहेगा, तो उसने कहा, ये डेट चाय रेस्टोरेंट पे होने वाला है। तुम्हें याद है ना ये रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने जिनलिंग का 5th बर्थडे अटेंड किया था, जहाँ पे बहुत सारे डिलीशियस लोकवर्ड डम्पलिंग्स थे एंड जहाँ पर बहुत अच्छे एम्परर स्माइल मिलता है। मोशानु ने देखा कि धीरे धीरे विंग का इंटरेस्ट वापस आ रहा था। देन मोशानु ने कहा, प्लस मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ तो तुम्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी खा सकते हो, जितना तुम्हारा मन चाहे, मैं सब कुछ पे कर लूँगा। अब वो इनका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। मोशानु को लग रहा था थोड़ा और बटरिंग किया जाए, तो उसने कहा, एंड अगर तुमने नेक्स्ट टाइम कहीं भी जियांगचंग का कुछ भी तोड़ा तो मैं तुम्हारे लिए कवर कर लूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए कवर करूँगा, बिलीव मी। ये सुन के विंग सोफे के ऊपर लीन्ड हो गया एंड सोचने लगा। कुछ टाइम सोचने के बाद उसने कहा, ओके डील। ये सुन के मोशानु को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। देन विंग ने कहा, मोशानु सच में तुम्हारा प्लान तो ऑसम है, तुम इससे उस डेट को अवॉइड भी कर सकते हो इंसल्ट किए बिना ही, एंड तुम अपने प्रिंस चार्मी के साथ डेट भी कर सकते हो। सच में तुम इंटेलिजेंट हो। ये सुन के मोशानु ने कहा, एक्चुअली तुमसे बात करने से पहले मैं निया हुसैन से मिला था एंड ये प्लान उसने ही बताया, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, तो उसने कहा इससे काम चल जाएगा। ये सुन के विंग ने पाउट किया। मोशानु ने कहा,
आई एम रियली ग्रेटफुल हुई विशियन कि तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। तुमने सच में मुझे बचा लिया। वुइंग ने कहा, ओके, अब मुझे इस यंग मास्टर के बारे में बताओ। आई नो कि वो कोल्ड है, इसके अलावा कुछ बताओ जिससे मैं इम्प्रेस हूँ। क्या वो अच्छा दिखता है? अब डोंट टेल मी कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। ये सुन के मोशानु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, डोंट वरी, वो बहुत अच्छा दिखता है। इनफैक्ट उसके ऐसा हैंडसम इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। इनफैक्ट उसका ब्रदर भी बहुत ही हैंडसम है। वो दोनों फेमस ट्विन जेड्स है। बट हाँ, वो ज़्यादा बात नहीं करता, सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही करता है। एंड वो बहुत सारे रूल्स भी मानता है। वो ज़ोर से बात नहीं करता, खाते टाइम बात नहीं करता, एंड सबसे बहुत ही पोलाइटली बात करता है। एंड वो बटरिंग करने वाला इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो बेसिकली वो जो चीज़ें पसंद नहीं करता तुम वैसा ही एक्ट करना। ये सुन के वुइंग ने कहा, कितने बुरे हो तुम, तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, मैं ऐसा बिहेव ही नहीं करता। मोशानु ने कहा, हाँ मुझे पता है, बट तुम्हें ऐसा करना होगा। बिलीव मी, मेरे फैमिली उसे बहुत पसंद करता है। इनफैक्ट दोनों भाई में से वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड फेमस है। दोनों भाई बहुत ही हैंडसम हैं। वो दोनों फैमिली बिजनेस चलाते हैं। बहुत सारे फैमिली ने ट्राई किया था अपने बेटियों के साथ उनका शादी करवाना, बट ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे कुछ लोग हार मानने लगे। एंड रिसेंटली सबको ये पता चला कि लांग वांगजी गे है, एंड उनके पास अब कोई बेटा भी नहीं है जो गे हो। तो कुछ लोग कभी भी अपने बेटी के साथ ज़ेबोजुन का शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब मेरे फैमिली को पता चला कि मैं गे हूँ तो उन लोगों को लगा कि ये एक चांस है। तभी उन लोगों ने डिसाइड किया कि मेरा शादी उस सेकेंड जेठ के साथ होगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे फैमिली को बताना ही नहीं चाहिए था। तभी वुइंग ने कहा, डोंट वरी मोशानु, मैं उस इंसान को समझा दूंगा कि तुम उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। हाँ, उसे थोड़ा दुख होगा क्योंकि मैं हूँ ही इतना हैंडसम, बट मैं उसे जेंटली रिजेक्ट करूँगा। एंड अगर वो सैड हुआ तो मैं उसे एम्परर स्माइल पिला दूंगा, एंड उसे पीने के बाद कोई भी सैड नहीं रहता। ये सुन के मोशानु ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम डेट पे ड्रिंक नहीं कर सकते। उसे वांटन बिहेवियर करने वाला इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, एंड उसे सबसे ज़्यादा हेट है अल्कोहल से एंड ड्रंक पीपल से। ये बोलते टाइम मोशानु बिल्कुल पैनिक हो गया था। ये चीज़ वुइंग देख सकता था। वुइंग ने कहा, क्या तुम मुझे कन्विंस करते टाइम बोल रहे थे कि उस रेस्टोरेंट पे एम्परर स्माइल कितना अच्छा है, एंड अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं वहाँ पर एम्परर स्माइल नहीं पी सकता? मोशानु ने कहा, प्लीज़ वुइंग, मैं तुमसे बेग करता हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें इस डेट के बाद एक बॉटल खरीद के दूंगा, नहीं 2 बॉटल, बट प्लीज़ तुम वहाँ पर अल्कोहल नहीं पी सकते। ये बोल के मोशानु पाउट करने लगा, एंड ये देख के वुइंग पिघल गया। उसने कहा, ठीक है फाइन, बट अब मुझे उसका नाम बताओ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका फैमिली नेम लान है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। मोशानु ने कहा, ओ, उसका नाम वांगजी है, आई मीन लांग वांगजी। ये सुनकर विंग सोच रहा था, लांग वांगजी? विंग को ये नाम बहुत ही फैमिलियर लग रहा था। दिन उसे लग रहा था कि शायद वो ये नाम जियांगचंग या फिर जियांग नियाली से सुना होगा। एंड तभी उन्हें याद आया कि अभी अभी जियांगचंग वापस आने वाला है, तो वो लोग घर साफ करने लगे। अब नेक्स्ट डे विंग एंड जियांगचंग शॉपिंग पे गए थे, क्योंकि जियांगचंग को इस प्लान के बारे में सब कुछ पता था। मोशानु ने सब कुछ बताया था, एंड मोशानु ने यह भी रिक्वेस्ट किया था कि विंग को कुछ अच्छे कपड़े खरीदना होगा डेट के लिए, तो जियांगचंग वही कर रहा था। तभी विंग कह रहा था, जियांगचंग तुम्हें पता है ना कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे कोई भी कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तभी जियांगचंग ने कहा, एंड तुम्हें भी ये पता है कि तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं वो डेट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये सुन के विंग पाउट करने लगा। देन जियांगचंग ने कुछ कपड़े देखा एंड विंग को ट्राई करने के लिए कहा, एंड विंग ट्राई करने लगा। जब विंग ट्राई कर रहा था तभी जियांगचंग के फ़ोन में मोशानु का मैसेज आया। वहाँ पर लिखा हुआ था कि वेनिंग वापस आ रहा है एंड उसके रिटर्न पार्टी बहुत जल्दी होने वाला है। जियांगचंग ने ये बात विंग को कहा। ये सुनकर विंग ने कहा, व्हाट, वेनिंग? कितने टाइम बाद हम उसे देखने वाले हैं, एंड उसका वेलकम पार्टी 1 हफ्ते बाद है। हमें अभी भी वेट करना होगा उसे देखने के लिए, मैं वेट नहीं कर सकता। तभी जियांगचंग ने कहा, वेल, तुम उसके पार्टी में जा भी नहीं सकते क्योंकि उसी दिन तुम्हारा एंड मोशानु का डेट है, सो भूल ही जाओ। ये सुन के विंग ने शाई किया। देन विंग ने कपड़े ट्राई किया और कहा, जियांगचंग मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ, बिलीव मी,
लांग वांग जी मेरे प्यार में डेफिनेटली पड़ जाएगा। ये सुन के जियांग चैन ने कहा, तुम्हें तो इसका ऑपोजिट करना चाहिए। I mean, अगर वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा तो ये हमारे लिए बैड थिंग होगा। ये सुन के विंग ने पाउट किया। कुछ टाइम बाद जियांग चैन ने कहा, विंग, तुम श्योर हो ना कि तुम इस चीज़ को करने के लिए कंफर्टेबल हो? विंग ने कहा, डोंट वरी जियांग चैन, मैं इसके लिए फ़ाइन हूँ। एंड वैसे भी मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि उसी दिन मोशानु का डेट है। एंड मैं ये सुन के अभी भी शॉक्ड हूँ कि वो कितना बड़ा हो गया है कि अब उसका डेट भी है। एनीवेज, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये बोलने के बाद विंग दूसरे कपड़ों को ट्राई करने लगा। तभी जियांग चैन ने कहा, आई रियली होप कि मोशानु के लिए ये डेट काम कर जाए एंड वो अपने पुराने क्रश से मूव ऑन कर जाए। ये सुन के विंग ने कहा, सेम फॉर यू जियांग चैन, तुम भी अपने गर्ल डेट से मूव ऑन कर जाओ। बहुत टाइम हो गया है तुम्हारे ब्रेकअप का, अब तो मूव ऑन कर लो। बट जियांग चैन ने कुछ भी नहीं कहा, तो विंग ने भी ज़्यादा पुश नहीं किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।